अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, मौसम सरमा की आमद है और सर्दियों की आमद से पहले इन दिनों में आम आदमी की मार्केट सर्दियों के कपड़ों की ख़रीदारी के हवाले से लंडा बाज़ार शहरियों के रश से, शहरियों के हजूम से भर चुकी होती है। लेकिन इन दिनों में हम देख रहे हैं कि मार्केट में शहरियों का रुझान बहुत कम हो गया है। क्या सूरत हाल है मार्केट की गर्म कपड़ों की और गर्म जूतों की ख़रीदारी के हवाले से? कीमतों में कितना इजाफा हो गया है? लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? आइए ये सब जानते हैं। ये बताएं कि इस लंडे बाज़ार की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कीमतों में कितना इजाफा हुआ, उतार चढ़ाव क्या चल रहा है? अभी हमने सिर्फ एक दो दुकानों पे पता किया है, दो डेलों पे, और वो कीमतें 1600-1800 से कम शूज़ नहीं है। ठीक है, आगे अब क्या बता सकते हैं, अभी घूमने पता चल जाएगा कि क्या बनता है। ठीक है। आप ये बताएं कि हर साल सर्दियां जब आने वाली होती हैं तो आम आदमी इन मार्केटों में आता है, तो आपको क्या लगता है कि ये आम आदमी अब अपनी सर्दी से बचाव के लिए जो कपड़े जूते गर्म खरीद सकता है अब? तो अब तो खाने पीने के पैसे नहीं पूरे होते, तो इस तरफ तो बचाना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। महंगाई का हल ये गवर्नमेंट तो नहीं निकाल सकती, कम से कम ये जो गवर्नमेंट चल रही है ये नहीं निकाल सकती। बकाया कोई आ गया इमरान खान जैसा तो शायद ही कोई कर सके, अदरवाइज़ मुश्किल ही है कि कुछ निकाल सकें। ये बताएं कि आप इस बाज़ार में क्या ख़रीदने के लिए आए हैं, किसके लिए ख़रीदने आए हैं और कीमतों में क्या देख रहे हैं? छोटे बच्चों के लिए ये परचेज़ें करना है। यहाँ चीज़ें कुछ दुकानों के रेट ज़्यादा हैं, कुछ कम है। जिस तरह वो देख रहे हैं कपड़ों के हिसाब से ही हैं, लेकिन वो कीमतें पहले से बढ़ी हुई हैं। ये बताएं कि पिछले साल की निस्बत इस साल कितना रेट बढ़ा है, कितने फ़ीसद? 80% बढ़ गया हुआ है। 80% बढ़ गया हुआ। जो पिछले साल 200 की चीज़ मिलती थी वो 1000 की मिल रही है। आप क्या समझते हैं कि ये लंडा बाज़ार आम आदमी की मार्केट है सर्दियों में, पहले चूँकि होता था, लेकिन अब जो है वो किसी के हिसाब से नहीं है। पहले होता था कि गरीब बंदा आगे इधर से कोई परचेज़ वगैरह कर ले, लेकिन आप इधर से ले लें या मार्केट से ले लें, एक हिसाब है। बस यही है कि इधर से इम्पोर्टेड चीज़ें मिल जाती हैं, मार्केट में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। बस रेट उनका इनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर्दी से बचाव के लिए फिर क्या करे आम आदमी? सर्दी के बचाव के लिए क्या करें, वो गैस भी यूज़ करते हैं। गैस भी सुबह से शाम तक तो आती ही नहीं, आपको पता तो है। तो फिर यही है कि कुछ ना कुछ अगर को मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर पुराने पहन के गुजारा कर लेंगे। पिछले साल वाले? हाँ जी जी सर। कीमतों में भाई अगर आप एक चीज़ 100 की थी ना, वो अब 300 की हो गई है, दुगने से भी ज़्यादा हो गई है। कुछ लोग हुकूमत के टैक्सेस लगाने की वजह से आम बंदे की दस्तरस से चीज़ें बाहर हो गई हैं। ये जो सारी चीज़ें आती हैं फ़ौरन से आती हैं, सारे दुकानदार कहते हैं जी इसके ऊपर टैक्स लग गया, टैक्स लग गया, उस वजह से चीज़ें महंगी हो गई हैं। हुकूमत से ये अपील मैं करना चाहता हूँ, काइंडली जो चीज़ें गरीब बंदे की दस्तरस में आती हैं वो आ जाके लंडे पे आते हैं। बच्चों के लिए शूज़ मिल जाएँ, जैकेट मिल जाए, और जो इस तरह की जो गर्म चीज़ें हैं वो उसको लेकर तो वो अपने बच्चों को पहना सकें। मगर इस महंगाई के दौर में ये हुकूमत ने सबसे ज़्यादा मुश्किल कर दी है। बेशक मैं PTI का सपोर्टर हुकूमत हूँ, यहाँ पे उसके हुकूमत पंजाब परवेज़ ही लाई की है, मगर काइंडली हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपने किससे करप्शन के पैसे लिए हैं, नहीं लिए। हमें इससे सरोकार है कि हमने अपने बच्चों के लिए शाम के लिए क्या कमाया, हम उनके लिए क्या लेके गए। काइंडली चीज़ें सस्ती करें, आम बंदा ख़रीद सके और अपने बच्चों की खुशियाँ तो बड़ी दूर की बात है, उनको सर्दी से बचाया जा सके, उनको इस महंगाई के दौर में उनको पिसने से बचाया जा सके। आम आदमी तो पहले ही पिस रहा है। ये बताएं, जो आम दुकानों से कपड़े मिलते हैं जो लंडे के नहीं होते, उनसे अगर कंपेयर किया जाए कितना फ़र्क रह गया? अब कोई भी फ़र्क नहीं है, इतना बिल्कुल माइनर है। उसी पैसों में आप फ्रेश चीज़ भी ले रहे हैं, उन्हीं पैसों में आपसे यहाँ चीज़ मिल रही है। भी उन्हीं पैसों में मिल रही है, बल्कि वो तो कहते हैं कि जी ये ज़्यादा महंगी है। जो उसके इक्वल की जो चीज़ है ना, वो कहते हैं जी ये इससे महंगी है। नहीं, आप नहीं ले रहे हैं, वो तो आप यूज़ चीज़ सस्ती आपको उतने पैसों में मिली, आप तो नहीं ले रहे हैं, इसके ज़्यादा पैसे हैं, इस वजह से वो फ़र्क ख़त्म हो रहा है। आप ये बताएं कि पिछले साल की निस्बत इस साल कितना इजाफा देख रही हैं, और सर्दियों में आम शख्स जो है, आम आदमी जिसकी ये मार्केट है, वो किस तरह अपने आप को सर्दी से बचा पाएगा? मेरे ख्याल में तो कोई हल नहीं है इसका। लोग तो यही कह रहे हैं महंगाई है, किसी भी दुकान पे चले जाएं तो वो यही कहेंगे बहुत महंगाई है, पीछे से चीज़ें महंगी हो गई हैं, जबकि कुछ भी पता नहीं चलता कि चीज़ें कहाँ से महंगी हो रही हैं। एक गरीब बंदा यहाँ पे क्यों आता है? अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए या सर्दी से बचने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे भी नहीं बंदा चीज़ खरीद सकता। ये तो गवर्नमेंट लेवल पे ही है ना कि वो लोग कुछ करें। ये लोग तो यही कह देते हैं जी हमें इतने ज़्यादा टैक्सीज़ हैं, फिर ऐसे ही हो सकता है कि टैक्सीज़ माफ़ किए जाएँ। माशाल्लाह इस साल में भी बेहतर है, पिछले साल में भी बेहतर है। हमें जो पसंद आ रहा है वो ठीक है, इनका भी हक बनता है, मजदूरी ले रहे हैं, तो हमारा भी है कि मुनासिब इनको प्रॉफिट 50 रुपया दिया जाए, 100 दिया जाए, तो हमें तो बेहतर ही लंडा बाज़ार लग रहा है। ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या लिया है और मार्केट विजिट किया? ये एक जैकेट ही लिया है, बाकी 2 जोड़े जुराबें लेकर चला जाऊँगा। ठीक हो गया। ये जैकेट कितने की ली है और क्या समझते हैं कि
खान साहब है अपनी आड़ी पे डट गए हैं, लेकिन मैंने कोई 400 रुपया 450 कहा, फिर एंड 500 रुपया पर मिल गए। इस लंडा बाज़ार के एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि मार्केट में जो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लोग भी परेशान हैं, क्या वजह है, आप लोग क्यों इस बार रेट बढ़ा रहे हैं और पिछले साल की निस्बत कितना रेट बढ़ा दिया आपने? सर जो पिछले साल जो चीज़ मिल रही थी हमको 15,000 रुपये की, वही इस बार रेट हो गए 30,000 रुपया। ठीक है, 15,000 रुपये के साथ चलो 10,000 या 5,000 बढ़ाओ, ये डबल कीमतें हो गई हैं। आगे हम भी मजबूर हैं, देखें दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है, कस्टमर का भी बहुत कम अब कस्टमर ले रहा है क्योंकि महंगी आइटम हो गई है ये। और पहले जैसे कस्टमर को सस्ती चीज़ मिल जाती थी, ज़्यादा कस्टमर आता था, तो अब जैसे जैसे महंगाई साथ साथ हो रही है, जैसे खाने पीने की चीज़ें महंगी हुई हैं, ये भी चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। इसलिए अब गा के समझ भी नहीं आ रहा और हमारा भी नहीं, क्योंकि ये दुकान में हज़ारों पीसों में से हम सिलेक्टेड पीस लगाते हैं, बाकी जो हल्के पीस होते हैं वो बाहर रेडियों पे होते हैं। ठीक है, ये बताएं कि किस किस मुल्क से यहाँ इस लंडा बाज़ार में इंपोर्ट किए जाते हैं कपड़े, जूते, गर्म जो होते हैं? जी कोरिया से आते हैं सर, ज़्यादातर कनाडा से, और बाकी लंदन से आते हैं। इन कपड़ों के बारे में ये बताएं, क्या ये यूज्ड होते हैं कपड़े 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम कुछ यूज़ होते ये हैं? यूज़ इतने नहीं होते जैसे हम यूज़ कपड़े करते हैं उस तरह यूज़ नहीं, ये 1 टाइम यूज़ हुए हों या रिपेयरिंग इनमें जो फैक्टर है वो फैक्ट्रियों से बाहर से वो रिजेक्ट कर देते हैं, वही वो लंडे में आ जाते हैं। ये इतना माल यूज़ नहीं हुआ होता, यूज़ हुआ होता पर 100% में से 10% यूज़ हुआ होता। अपने कारोबार किस तरह चलाएंगे, क्या करेंगे अब आप? सर कस्टमर को भी इंशाल्लाह, अब कमाइयों वाली तो इस कारोबार में कोई भी नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान के आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, इतनी कमाइयाँ इसमें नहीं रहेगी। अब भी हम भी मजबूर है, इतनी प्रॉफिट नहीं रही, 100-150 रुपये रख के हम भी अब दे देते हैं, इतनी कमाइयाँ नहीं रहेगी क्योंकि माल आगे से महंगा हो गया और साथ में आपको पता महंगाई किस टाइम पे कस्टमर भी इतना नहीं खरीदता, तो हम भी अब इतना नहीं कमाइयाँ 50 और 100 रख के दे देते हैं गाहक को। जैसा कि सीज़न आते हैं ना, तो आगे से चीज़ें महंगा होते हैं, तो हमारा तो मार्जिन वही होते हैं 150, 150, 200 ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम वही कमाते हैं। तो आगे से चीज़ महंगा होगा तो ज़ाहिरी बात है हम यहाँ से ज़रूर महंगा करेगा। और एक तो रोज़ बरोज़ समझ में आते हैं ना, जब से ये हुकूमत आया है ना हर चीज़ आगे जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, जो चीज़ है ना वो महंगा हो रहा है, हमारी समझ से भी बाहर है ना। अब क्या करें, हम भी मजबूर हैं, हम दुकानदार हैं। ठीक है, आप दुकानदारों के क्या क्या खर्चे होते हैं और कितने बढ़ गए हैं अब? तो हमारा तो खर्ची यही होता है ना कि बिजली की बिल जो है ना पहला बहुत कम आ रहा था, आजकल जो है ना हमारे बिल भी इजाफा हुआ है, किराया में भी जो है ना साल बाद जो है ना 10% इजाफा होता है, तो दुकानदार बड़े परेशान है। जब से हुकूमत आया है ना ये काम यानी ना होने के बराबर है। आपने कीमतें बढ़ा दी हैं, आम आदमी यहाँ पर सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े लेने आता है, वो क्या करेगा? तो हमने बढ़ाया नहीं, आगे से बढ़ा हुआ है, जैसा कि आगे से बढ़ जाएगा तो या ऑलरेडी यहाँ पे हम भी थोड़ा सा बढ़ाएगा ना। नहीं, हमारा तो कोशिश ये होता है यहाँ लंडे पे जो भी लोग आते हैं ना, हम कोशिश ये करते हैं कि उनको कम से कम रेट पे दे दें। हमारा तो मार्जिन 100-150 रुपये है ना, दूसरे मार्केट की बनिस्बत हमारे यहाँ पे चीज़ें जो है ना बड़े मुनासिब रेट पे मिलते हैं।